हेलो वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल एंड फेसबुक पेज जिसका नाम है लर्न विद अफसर 89। वीवर्स, आप देख सकते हैं आज जो स्टोरी मैं आप लोगों के लेकर आया हूँ उस स्टोरी का नाम है रेड राइडिंग हुड। आइए इस स्टोरी को ट्रांसलेट करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ लिखा गया है इस स्टोरी में। लिटिल रेड राइडिंग हुड वॉज ऑन हर वे टू मीट हर इल ग्रैंड मदर, यानी कि लिटिल छोटी रेड राइडिंग हुड ये इस छोटी सी बच्ची का नाम है। वॉज यानी था, थी, ऑन हर वे अपने रास्ते में, टू मीट यानी कि मिलना, किसी से मिलने के लिए हम मीट का इस्तेमाल करते हैं। टू मीट हर, हर यहाँ पे लगाया गया है, वो लगाया जाता है फीमेल के लिए, अपने के लिए लगाया जाता है। इल यानी बीमार, ग्रैंड मदर यानी दादी। अब इसको अगर हम पूरा सेंटेंस बनाते हैं तो छोटी रेड राइडिंग हुड वॉज ऑन हर वे यानी वो अपने रास्ते में थी। वो रास्ते में थी, किस लिए रास्ते में थी? टू मीट, वो जा रही थी, टू मीट मिलने के लिए, किससे मिलने के लिए? हर, अपने, इल यानी कि बीमार, अपने बीमार दादी से मिलने के लिए वो रास्ते में थी, वो जा रही थी। हर मदर हैड पैक्ड अ बास्केट फुल ऑफ फूड, यानी कि उसकी जो मम्मी थी रेड राइडिंग हुड की, उसकी मदर ने पैक किया था, हैड पैक्ड, उन्होंने पैक किया था। क्या पैक किया था? अ बास्केट, एक बास्केट को पैक किया था, किससे? फुल ऑफ फूड, यानी कि खाने से भरपूर वो पैक था, वो जो बास्केट पूरा पैक किया था उसकी मदर ने। ऑन द वे, रास्ते में, रेड राइडिंग हुड मेट अ वॉल्फ, यानी कि रास्ते में रेड राइडिंग हुड मिली। मीट का सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया है मेट। वो मिली, किससे मिली? अ वॉल्फ, यानी एक भेड़िए से उसकी मुलाकात हुई। ही आस्क्ड हर वेयर शी वॉज गोइंग, यानी कि ही जो लगाया गया है ये भेड़िए के लिए लगाया गया है। तो भेड़िए ने रेड राइडिंग हुड से पूछा कि, ही आस्क्ड हर, यानी उसने पूछा हर, और ये हर जो लगाया गया है वो रेड राइडिंग हुड के लिए लगाया गया है। कि उसने पूछा, किससे पूछा? रेड राइडिंग हुड से, वेयर शी वॉज गोइंग, कि वो कहाँ जा रही थी। अब देखिए, देखते हैं आगे। आई एम गोइंग टू माई ग्रैंड मदर्स हाउस, शी टोल्ड हिम, यानी कि अब रेड राइडिंग हुड ने रिप्लाई किया, आई एम गोइंग टू मीट, आई एम गोइंग टू माई ग्रैंड मदर्स हाउस, यानी कि मैं जा रही हूँ टू माई, अपने, टू माई, अपने ग्रैंड मदर यानी दादी के घर पे जा रही हूँ। शी टोल्ड हिम, यानी कि उसने, ये रेड राइडिंग हुड ने कहा, किससे कहा? वॉल्फ से। और यहाँ आप देखेंगे तो टेल का सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया है टोल्ड, और हिम जो लगाया गया है ये लगाया गया है उस भेड़िए के लिए। द वॉल्फ लेट हर गो बट ही ran to the granny's house and locked her up inside a cupboard। आगे चलते हैं। द वॉल्फ लेट हर गो, यानी कि जो भेड़िया था वो जाने देता है। लेट हर मतलब होता है जाने देना, यानी लेट हर गो यानी उसने उसको जाने देता है। बट, लेकिन, ही रैन टू द ग्रैनीज हाउस, यानी कि बट, लेकिन, ही रैन, और ये ही लगाया गया है भेड़िए के लिए। भेड़िया भागा, कहाँ पे गया? दौड़ा या भागा। भागा कहाँ पे? ग्रैनीज हाउस, वो ग्रैनी की, यानी कि जो ग्रैंड मदर थी जिससे वो मिलने जा रही थी, उसके घर पे गया। एंड, और लॉक किया, लॉक हर, किसको लॉक किया? दादी को लॉक किया। ये हर जो लगाया गया है वो ग्रैनी के लिए लगाया गया है, यानी कि जो रेड राइडिंग हुड के दादी के घर भाग के गया और दादी को लॉक किया। अब लॉक, अब कहाँ पे लॉक किया था? लॉक हर, कहाँ पे किया था? हर अब इनसाइड अ कपबोर्ड, यानी कि कपबोर्ड का मतलब होता है अलमीरा होता है, अलमीरा के अंदर उनको बंद कर दिया, लॉक कर दिया गया। ही देन डिस्गाइज्ड हिमसेल्फ विद ओल्ड वुमेन्स क्लोथ्स एंड वेटेड फॉर द गर्ल। ही यानी कि भेड़िया, वो, देन यानी तब, वो तब, डिस्गाइज, डिस्गाइज का मतलब होता है कि अपने आप को चेंज करना, वेशभूषा बदलना। तो उसने क्या किया था? ही देन, वो तब, डिस्गाइज्ड, अपने आप खुद को बदल लिया, यानी हिमसेल्फ, हिमसेल्फ मतलब होता है खुद को। वो खुद को उसने तब बदल लिया, किसने बदल लिया? विद द ओल्ड वुमेन्स क्लोथ्स, यानी कि उसको, उसने खुद को बदल लिया, एक बूढ़ी औरत के कपड़ों में बदल लिया। और वेटेड, और इंतज़ार किया, वेटेड फॉर द गर्ल, किसका इंतज़ार किया? रेड राइडिंग हुड का वेट किया, इंतज़ार किया। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये जो वर्ड है डिस्गाइज, ये अब यहाँ पर आपका सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया है वर्ब का। और यहाँ पे देखेंगे आप तो वेट का सेकंड फॉर्म यूज़ किया वेटेड। तो ये दो सेंटेंस, दो आप वर्ब मिलेंगे जो कि दोनों ही अच्छे वर्ड्स हैं, आप इस्तेमाल कर सकते हैं डेली लाइफ में। तो आगे चलते हैं।
When Red Riding Hood came to the house, the wolf tried to gobble her up. अब यहाँ से यहाँ तक आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए वेन, जब, और वेन का मतलब दो तरह से होता है, एक तो होता है कब होता है और एक होता है जब। वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग वो डिसाइड होता है कि उसका क्या अर्थ निकलेगा। जब रेड राइडिंग हुड केम, जब वो आई, कम का सेकेंड फॉर्म यूज़ किया गया है केम। तो जब रेड राइडिंग हुड केम आई टू द हाउस, घर पे आई, द वॉल्फ ट्राइड टू गॉबल हर अप। अब यहाँ पर आप देखेंगे ट्राइड, ट्राई का सेकेंड फॉर्म यूज़ किया गया ट्राइड। वॉल्फ यानी भेड़िया ने कोशिश किया, किस चीज़ कोशिश किया, टू गॉबल। गॉबल मतलब होता है खाना, निगल जाना। तो वॉल्फ भेड़िए ने कोशिश किया गॉबल हर, और ये हर लगाया गया है इसके लिए, यानी कि रेड राइडिंग हुड के लिए लगाया गया है। उसने कोशिश किया उसे खाने के निगलने की। अ हंट्समैन हु वॉज इन द नियर बाय फॉरेस्ट हर्ड अ स्क्रीम। आगे देखते हैं। अ हंट्समैन यानी एक शिकारी, हु वॉज जो, अब यहाँ पर देखिए ये सुपरलेटिव है, हु वॉज जो कि था, इन द नियर बाय फॉरेस्ट जो कि जंगल के यानी कि फॉरेस्ट के पास में था, हर्ड, हियर का सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया हर्ड। हर्ड उसने सुना, क्या सुना, हर स्क्रीम। और ये जो हर लगाया गया है ये रेड राइडिंग हुड के लगाया गया है, यानी एक शिकारी हु वॉज इन द नियर बाय जो कि था नज़दीक, जंगल के नज़दीक था, सुना, क्या सुना, हर स्क्रीम, उसकी आवाज़, उसकी चीख को सुना, किसकी चीख को, रेड राइडिंग हुड की आवाज़ को, यानी कि जो उसको वो खाने की कोशिश कर रहा था उसने चिल्लाया, तो वो चिल्लाहट जो है, वो शाउटिंग जो है, वो स्क्रीम जो है, उसको सुना। ही रस्ड इन एंड बीट द वॉल्फ अनकॉन्शियस। वो रस्ट मतलब होता है भाग कर या जल्दी में किसी चीज़ को करना है, उसके लिए यूज़ किया जाता है। और यहाँ पर आप देखिए ईडी लगा हुआ, तो ये वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया है, ही रस्ट, वो भाग कर आया, एंड बीट द वॉल्फ अनकॉन्शियस, और उसने मारा, किसको मारा, वॉल्फ के भेड़िए को मारा, और अनकॉन्शियस यानी उसको बेहोश कर दिया मार के। आगे देखते हैं। लिटिल रेड राइडिंग हुड ओपन द कपबोर्ड एंड हग्ड हर मदर। यानी कि जो छोटी रेड राइडिंग हुड थी उन्होंने ओपन किया, उसने ओपन किया यानी खोला, यहाँ पर सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया है वर्ब का। उसने ओपन किया, क्या ओपन किया, द कपबोर्ड यानी जो अलमीरा था जिसमें उसे भेड़िए ने ग्रैनी को बंद किया था, उसमें उसको खोला, एंड हग्ड, और गले लगा लिया गया, गले लगा लिया। और यहाँ पर देखिएगा ईडी लगा हुआ है, ये भी आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया है। ओपन किया उस कपबोर्ड को और गले लगाया, किसको लगाया, हर ग्रैंड मदर यानी अपनी दादी को गले लगा लिया। एंड उसके बाद क्या है, शी प्रोमिस्ड, और उसने प्रॉमिस्ड किया, शी प्रोमिस्ड, वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया है। प्रॉमिस होता है फर्स्ट फॉर्म, और अगर यहाँ पे ईडी नहीं होता, अगर ये पास्ट में बात नहीं हो रही होती है, तो शी के साथ हमेशा यहाँ पे एस लगता, तो हो जाता है शी प्रोमिसेस। बट यहाँ पे ये बात हो रही है पास्ट में, तो पास्ट में हमेशा आपका जो है सेकंड फॉर्म यूज़ किया जाता है, जो भी सिंपल सेंटेंस होते हैं। तो शी प्रॉमिस, उसने वादा किया, किससे वादा किया, ग्रैंड मदर से, नॉट टू टॉक, नहीं बात करने का, किससे, टू स्ट्रेंजर्स अगेन, यानी जो अनजान लोग होते हैं उनसे कभी ना बात करने का वादा किया। ये क्योंकि जब ये निकली तो अपने घर के लिए दादी से मिलने के लिए, तो उसने रास्ते में इस वॉल से मुलाकात हुई थी, उसने पूछा कि तुम कहाँ जा रही हो, तो उसने जो आंसर किया, जो डिस्कशन हुआ था उसके बेस पे उसने ये प्रॉमिस किया कि आई विल नॉट टॉक टू स्ट्रेंजर्स। और मोरल ऑफ द स्टोरी आप ये कह सकते हैं कि आप किसी भी स्ट्रेंजर्स पे ईजिली भरोसा ना करें। और आई होप कि ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको अच्छी लगी तो बिल्कुल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।